हेलो हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए सुबह का टाइम है। मैं अपना गर्म पानी लेके थोड़ा देर यहाँ बाहर बैठ गई थी और यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो रहा था यहाँ पे, और हल्की हल्की धूप निकल गई थी। तो मैं अपना गर्म पानी लेके यहाँ पे आ गई थी बाहर। अपना थोड़ा थोड़ा करके मैं पी रही थी और सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। समझ में नहीं आ रहा था मेरी कि मैं क्या बनाऊँ। और यहाँ पे तार पे पक्षी बैठे हुए थे, कबूतर वगैरह यहाँ पर बहुत आते हैं, तो कबूतर वगैरह बैठे हुए थे और चिड़िया वगैरह बैठी हुई थी। तो मैं इनको भी देख रही थी यहाँ पे, और इनका थोड़ा थोड़ा जो चींची आवाज़ कर रहे थे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। संगीत सा ऐसा लग रहा था जैसे हल्का हल्का कोई संगीत सा चल रहा होगा। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे तुलसी जी के पौधे थोड़े से सूख रहे हैं, तो फिर मैं इनमें पानी डालने लग गई थी। यहाँ पे मैंने तुलसी जी में पानी डाल दिया था। मैंने यहाँ पे चप्पल निकाल दी थी अपनी, और मैंने करीब 2 गिलास पानी तुलसी जी में डाल दिया था अपने, और 1 गिलास पानी मैंने मनी प्लांट में डाल दिया था। मेरा मनी प्लांट का पौधा भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब तो काफ़ी बड़ा भी हो गया, और तुलसी जी का पौधा भी मेरा काफ़ी घना हो गया है। और यहाँ पे ये काली श्यामा तुलसी जी हैं, रामा तुलसी जी नहीं है, श्यामा तुलसी जी हैं जो काली होती हैं। ये पत्ते पत्ते धीरे पहले तो हरे थे, अब धीरे धीरे ये काले होते जा रहे हैं, और इनमें मंजरी भी आ गई है। इनको भी मुझे तोड़ना है। फिर मैं किचन में आ गई थी अपना। यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो उनसे मैं दूध ले आई थी। गैस पे मैंने दूध चढ़ाने के लिए रख दिया था, और जब दूध हो जाएगा तो फिर मैं अपने के लिए चाय बना लूँगी। फिर नाश्ते में मैंने थोड़े से आलू के और बचे हुए चावल रखे थे रात के, उसके बड़े बना लिए। चटनी तो मेरी कल की रखी थी, और थोड़ी सी मैंने अपने के लिए चाय भी बना ली थी। और जो ये आलू बचे हुए थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। बच्चों से भी पूछा तो बच्चे भी बोलने लगे कुछ भी बना लो। फिर मैंने यहाँ पे आलू छील लिए थे, और हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था, क्योंकि मुझे आलू को फ्राई करना था। जो व्रत वाले आलू होते हैं उसी तरह से मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया था, थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया था। फिलहाल तो अभी यही कर खा लेंगे, क्योंकि खाने में अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद जब अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था, तो मैंने जो हरी मिर्च अपनी काट के रखी थी, ये जब व्रत वाले आलू बनाते हैं या ये फ्राई आलू बनाते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी ही मिर्ची अच्छी लगती है। और अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया था मिर्चियों को, जब तक इसमें इस तरह से दाग नहीं आ गया था, तो खाने में फिर ये अच्छी लगती हैं। तो फिर इसके बाद मैंने जो उबले हुए आलू थे, सारे उबले हुए आलू डाल दिए थे अपने, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था इनको। और इनको जितना अच्छे आप लोग भूनेंगे, जितना उसी आँच पे मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया था। मतलब थोड़ा सा इसमें मतलब ब्राउन कर लिया था, मतलब पता चल जाएगा कि अच्छी तरह से सीख गए हैं। देखिए ये अच्छी तरह से सीख गए हैं। मैंने नमक भी डाल दिया था, और फिर बच्चों को मैंने खाने के लिए दे दिया था। यहाँ पे माही को भी दे दिया था, और नोनू को और सिया को भी दे दिया था। मैंने आलू उबाल लिए थे और आलू के पराठे बना रही थी। इन लोगों से पूछा तो सबने मना कर दिया, आलू के पराठे नहीं खाएंगे। क्योंकि कल मैंने मूली की भुर्जी जो बनाई थी ना, तो उसके भी मैंने पराठे बना दिए थे भर के, तो इस वजह से मना कर दिए थे। तो मैंने अब वो बनाए व्रत के आलू, थोड़ा सा घी में फ्राई कर दिए थे, देसी घी में। तो इनको व्रत के आलू बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी, तो मैंने आलू उबाल के व्रत के आलू ही बना दिए, पराठे नहीं बनाए। शाम के टाइम ये नूनू बाहर आ गई थी, इसको मैंने आटा लाने के लिए भेजा था, तो ये अपना खाने के लिए भी चली गई थी। तो यहाँ पे इसने देखिए ये इस स्टॉल में आ गई है फास्ट फूड के, तो इसने यहाँ पे स्प्रिंग रोल लिए थे खाने के लिए, तो इसने 1 प्लेट स्प्रिंग रोल ले लिया था और 1 बर्गर लिया था खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग रोल आ गए हैं, और खाने में बहुत अच्छे कह रही थी, टेस्टी थे। तो अक्सर ये यहीं आती है खाने के लिए। और यहाँ पे फिर ये अगले दिन का वीडियो है। ये नोनू अपने पीजी जा रही है, पीजी जाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे ये अपनी कैब को बुक कर रही है, और इसके पास देखिए जैक्सन भी धूप में लेटा हुआ है, और इसकी कैब बुक हो गई है। तो यहाँ पे ये मतलब इसकी 2 बजे की कैब थी, और ये करीब 12:30 या 1 डेढ़ बजे बज रहा होगा, तो थोड़ा सा ये वेट कर रही थी। तो फिर ये आज चली जाएगी। अब की बार तो आई है तो ज़्यादा दिन रुक के गई है, और काफ़ी अच्छा भी लगा था इसके आने से। घर में
अच्छा लग रहा था, रौनक सी लगी हुई थी। लेकिन जब ये चली गई थी तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे, और ऐसे लग रहा था जैसे कि घर मतलब पूरा सूना सूना सा महसूस हो रहा था मुझे। और यहाँ पे देखिए अब ये स्कूटी निकाल रही है, स्कूटी से जाएगी जहाँ तक इसकी कैब आनी है, वहाँ तक ये स्कूटी से चली जाएगी। और फिर यहाँ पे इसको छोड़ने के लिए माही भी जा रही है यहाँ पे। और फिर मैंने गेट से थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया था, और यहाँ पे इसके पापा का भी फ़ोन आया था, तो उससे मैं कह रही थी कि फ़ोन ले ले, फ़ोन आया है। तो ये कह रही थी कि नहीं अब मैं बात नहीं कर रही, अब मेरा टाइम हो गया जाने का। तो ये चली गई थी। और जब ये नोनू गई तो यहाँ पे जैक्सन देखिए उसे किस तरह से झाँक के देख रहा है कि नोनू जा रही है। इसको भी सबके आने जाने का पता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो तुरंत गेट के पास ये पहुंच जाता है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे बंदर भी आ गए थे, तो वो देखिए बंदर है वहाँ पे एक। और यहाँ पे फिर सब्जी वाले भैया भी आए थे, तो मैंने सब्जी भी ले ली थी उनसे। सब्जी अभी भी बहुत सस्ती हो रही है। मैंने देखिए ये सेम ली थी 1 पाव, और आधा किलो बैंगन लिए थे। मटर तो मेरे पास रखी थी, लेकिन मैंने फिर भी 1 किलो मटर और ले ली थी। और आज तो मैंने शिमला मिर्च भी ली है और टमाटर भी ली है। यहाँ पे देखिए ये अब की बार मैंने और दिन तो मैं 2 किलो लेती थी, और अब की बार मैंने 1 किलो ही मटर ली है, क्योंकि मेरे पास पहले से रखी थी। और देखिए मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो ये जैक्सन कैसे आके बैठ गया, जबकि इसको मैं खाना खिला चुकी हूँ, और ये फिर भी आके बैठ गया है। आजकल पता नहीं कितना मतलब इसे भूख लगती है कि बार बार जब भी हम कोई भी किचन में जाता है तो खड़ा हो जाता है किचन के आगे। तो मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहा था। इस टाइम मैं किचन के अंदर हूँ, तो इसे मैं कह रही थी कि मुझे तो बाहर तो जाने दे, मतलब हट ही नहीं रहा था। इसे मैंने हटाने की काफ़ी कोशिश करी, तो ये हटा नहीं। जब इसको मैंने यहाँ पे 2 रोटी बनाने लग गई थी, तो 2 रोटी बना के दे दी थी मैंने, तब जाके ये हट गया था यहाँ से।